अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। रात के 9 बज रहे थे। माहिन डिनर करने के बाद अपने रूम में आ गई। कबीर के घर से आने के बाद वो सारा दिन घर पर ही रही। कबीर ने उसे मनाने का कोई एफर्ट नहीं किया था, तो इसलिए वो बहुत चिढ़ी हुई थी। उसे लगा था कि कबीर उसे मनाने आएगा, लेकिन सुबह से उसका कॉल भी नहीं आया था। इसी वजह से वो आज पूरा दिन गुस्से में रही। डिनर करने का भी उसका कोई मन नहीं था, लेकिन उसके बिना कोई डिनर नहीं करता, इसलिए बेमन से थोड़ा सा खाकर रूम में आ गई। कल माही बियान के साथ एक वीक के लिए लंदन जाने वाली थी, तो रोहान उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। उनकी शादी को चाहे जितने भी साल हो गए हों, लेकिन आज भी जब माही रेहान से एक दिन भी दूर जाती तो रेहान की हालत ख़राब हो जाती। लेकिन रेहान अब रोकता भी नहीं था कहीं जाने से। दोनों में यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती आ रही थी। माहीन ने भी अपने मम्मा डैडा को टाइम स्पेंड करने को बोल दिया और खुद रूम में आ गई। उसने रूम में आकर दरवाज़ा बंद किया तो एकदम से उससे चीख निकलने लगी, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसकी आवाज़ अंदर ही दबकर रह गई। पहले तो वो डर गई, लेकिन जब उसने अपने सामने कबीर को देखा तो शांत हो गई। कबीर का चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। वो बेहद प्यार से उसे देख रहा था। माहीन का मुंह तो बंद था, लेकिन अपनी हरी आंखें छोटी छोटी करके कबीर को घूरने लगी। कबीर ने एक बाह माहीन की कमर पर लपेट दी और उसको अपने करीब करके धीरे से बोला, बेबी चिल्लाना मत, दिन नहीं स्पेंड हुआ इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आया हूँ। कबीर की प्यार भरी आवाज़ सुनकर माहीन एकदम से शांत हो गई। बॉडी में गूज़बम्प्स आने लगे। कबीर की करीबी तो उसे वैसे भी सुकून देती थी। उसका सारा गुस्सा एक झटके में दूर हो गया। उसने अपने हाथ कबीर के कंधे पर रख दिए और कबीर की आंखों में देखकर हाँ में सिर हिला दिया। कबीर ने धीरे से माहीन के चेहरे से हाथ हटा दिया। माहीन बस एकटक कबीर को देखने लगी। कबीर ने माहीन के बाल उसके कान के पीछे करते हुए बेहद धीमी आवाज़ में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम सॉरी बेबी, हर्ट कर दिया ना मैंने अपनी गुड़िया को। माहीन पहले तो बस कबीर की करीबी को फील कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ से सेंस में वापस आई तो धीरे से कबीर की आंखों में देखते हुए बोली, सारा दिन तो निकाल दिया आपने, अब क्यों आए हो आप? कबीर धीमे से, अपना सुकून लेने। माहीन कबीर को देखते हुए, आप बहुत बुरे हो, मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है आपको। अगर जरा सी भी होती तो पूरा दिन ऐसे नहीं निकालते आप। कबीर माहीन को थोड़ा और करीब करके, बेबी कल तुम्हारी फैमिली चली जाएगी, तुम्हें टाइम स्पेंड करना चाहिए इसलिए नहीं आया, लेकिन अभी तुम बिल्कुल फ्री हो और तुम्हारा फ्री टाइम तो वैसे भी मुझे चाहिए होता है। अब प्लीज़ बाद में लड़ लेना, पहले थोड़ी देर के लिए एक टाइट हग करने दो, उसके बाद जितनी भी शिकायतें हैं सब सुनूंगा। माहीन बोली, क्यों क्यों करूं मैं हक? आपको क्या फ़र्क पड़ता है मुझसे? कबीर बोला, गुड़िया बोल रहा हूँ ना, बाद में जितनी मर्जी शिकायतें कर लेना, बस 5 मिनट। माहीन को कबीर की आंखों में रिक्वेस्ट और तड़प दोनों दिखी तो उसने धीरे से अपनी बाहें कबीर के गले में लपेट दी। माहीन का रिस्पॉन्स मिलते ही कबीर ने जल्दी से उसे कमर पर अपनी बाहें कस दी और आंखें बंद किए हुए माहीन को अपनी बाहों में भरे खड़ा था। माहीन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कबीर को कसकर पकड़ लिया। करीब 5 मिनट वो वैसे ही खड़े रहे। फिर कबीर से माहीन को खुद से अलग किया और उसका माथा चूम लिया। माहीन का रहा सहा गुस्सा भी खत्म हो गया। उसके बाद कबीर ने माहीन का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके सामने बैठ गया। सोफे के सामने टेबल पर पेस्ट्री और चॉकलेट रखी थी। कबीर ने वो चॉकलेट आगे कर दी। माहीन ने चॉकलेट ली और रैपर खोलकर खाने लगी। कबीर उसके सामने बैठा उसको देखने लगा। माहीन सोफे पर कबीर की तरफ मुँह करके आलती पालती मारकर बैठ गई। फिर पेस्ट्री वाला डिब्बा खोलकर खाने लगी। वो कबीर की तरफ नहीं देख रही थी, बस नज़रें नीचे किए हुए खाए जा रही थी। कबीर थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर बोला, गुड़िया इतना नाराज़ हो मुझसे? माहीन नज़रें नीचे किए हुए ही, हाँ सी, मैं नहीं बात करूँगी आपसे। कबीर मुस्कुराकर, अच्छा ठीक है, मत बात करना, मेरी तरफ देख तो लो। माहीन बिना देखे ही, नहीं मुझे देखना भी नहीं है। कबीर माहीन को निहारते हुए, गुड़िया अब मुझसे बात भी नहीं करनी, देखना भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा फिर? आई थिंक आई शुड लीव नाउ। कबीर माहीन को देखते हुए सोफे से उठने लगा तो माहीन ने जल्दी से कबीर की बाह पकड़ ली और उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखने लगी। माहीन की आंखें भरने लगी और मासूम सा मुँह बनाकर बोली, ऐसा ही करते हो आप, मुझे ऐसे ही छोड़ देते हो, कभी कोई कोशिश नहीं करते। मैं नाराज़ हूँ, आपको मनाना चाहिए, लेकिन आप तो हमेशा मुझे अकेला छोड़ देते हो। माहीन की आंखों में आंसू कबीर को बिल्कुल रास नहीं आई।
वो जल्दी से वापस सोफे पर बैठ गया और माहिन को अपने सीने से लगा लिया और सर सहलाते हुए बोला, गुड़िया मैं जा नहीं रहा था। माहिन कबीर के सीने लगे हुए ही, झूठ मत बोलिए, अभी जा रहे थे आप। कबीर बोला, तुम्हें परेशान कर रहा था बस। माहिन ने अपना सर कबीर के सीने से उठाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, कबीर अभी आपको मज़ा आता है ना मुझे परेशान करने में, देखना आप एक दिन आएगा जब आप मुझे परेशान भी नहीं कर पाओगे। कबीर को माहिन की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने माहिन को थोड़ा करीब किया और थोड़ा गुस्से में बोला, गुड़िया तुम्हें कुछ कहता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। हर बार ऐसी धमकियाँ देती हो, कौन से दिन का वेट कर रही हो। माहिन थोड़ा सा डर गई। कबीर ने उसको डरते हुए देखा तो शांत हो गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। उसके बाद बस उसे देखता रहा। माहिन भी थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर बोली, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ सुपर हीरो, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता है जैसे कुछ होने वाला है, नेगेटिव वाइब आती रहती है। कबीर को थोड़ी अजीब सी बेचैनी होने लगी माहिन की बात सुनकर। उसने माहिन का चेहरा अपने हाथों में लिया और बेहद प्यार से बोला, कुछ नेगेटिव नहीं होगा गुड़िया, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा, स्पेशली हमारे लिए। माहिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कबीर ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया, फिर उसको अपने सीने से लगा लिया। माहिन ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। आधा पौना घंटा वो ऐसे ही बातें करते रहे। अब रात के 11 बज रहे थे। कबीर माहिन का हाथ पकड़कर सोफे से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जाते ही सो जाना, कल कॉलेज भी जाना है। माहिन कबीर की बाँह पकड़कर मासूम सा मुँह बनाकर, सुपर हीरो यहीं रुक जाओ ना। माहिन की बात सुनकर कबीर थोड़ी देर उसका चेहरा देखता रहा, फिर बोला, जब मुझे लगेगा रुकना चाहिए उस दिन रुक जाऊंगा। माहिन मासूम सा मुँह बनाकर, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, रुकते तो हो नहीं कभी। कबीर मुस्कुराकर, फिर पूछती क्यों हो, जिस दिन मुझे रुकना हुआ उस दिन तुम्हें पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है गुड़िया, और तुम भी रेस्ट करो और अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दिया करो। माहिन कबीर को घूरने लगी तो कबीर की हंसी निकल गई। उसने हंसते हुए माहिन के दोनों गाल खींच दिए और फिर उसको गले से लगा लिया। माहिन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और अपनी बाहें कबीर की पीठ पर कस दी। माहिन ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में सोचते हुए बोली, आई लव यू कबीर, प्लीज़ बोल दीजिए ना, आप मत जुल्म कीजिए मुझ पर। कबीर ने भी आंखें बंद किए हुए थी। वो भी अपने मन में सोचते हुए बोला, आई लव यू टू बेबी, इतने साल निकल लिए, बस ये थोड़ा सा टाइम और फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। माहिन कबीर की तरफ उम्मीद से देख रही थी। कबीर ने जब उसकी नज़रों में उम्मीद देखी तो दिल में एक टीस सी उठी, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर मुस्कुरा कर उसका चेहरा हाथ में भर कर एक बार फिर से उसका माथा चूम लिया और उसकी नज़रों में देखे बिना ही वो गैलरी की विंडो से होता हुआ बाहर चला गया। माहिन उसको जाते हुए देखती रही। कबीर के जाने के बाद माहिन अपने बेड पर आकर लेट गई। उसने अपना टेड्डी लिया और उसको हक कर लिया और आंखें बंद करके बोली, कबीर पता नहीं कब इस टेड्डी की जगह आप होंगे, मुझे टेड्डी को हक करके नहीं सोना पड़ेगा, तब आपकी बाहों में सोऊंगी। गॉड प्लीज़ जल्दी वो दिन ला दो, मुझे कबीर के पास जाना है। माहिन ऐसे ही सोचते सोचते सो गई और दूसरी तरफ कबीर माहिन की बालकनी से होकर नीचे की तरफ आ गया। बहुत सालों से उसे माहिन के रूम में ऐसे ही आने जाने की प्रैक्टिस थी, तो फर्स्ट फ्लोर की दीवार उसके लिए चढ़ना बाएं हाथ का खेल था। बालकनी से नीचे उतरकर कबीर हाथ झाड़ता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा तो उसके पीछे से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर वो वहीं रुक गया और 2 सेकंड बाद पीछे मुड़ा तो सामने माही खड़ी थी। उसके हाथ में पानी का जग था। कबीर माही को देखता हुआ उसकी तरफ आ गया। माही उसको देखते हुए बोली, कबीर अगर मेरी जगह रेहान होते तो शायद सिचुएशन और होती। कबीर नॉर्मल टोन में, आंटी गुड़िया से मिलना इम्पोर्टेंट था। माही पार्क की तरफ जाते हुए, आओ बैठकर बात करते हैं। कबीर ने एक नज़र माही को देखा, फिर उसके पीछे पीछे चला गया। माही आकर झूले पर बैठ गई और कबीर को बैठने को बोला। कबीर हल्का सा मुस्कुराकर बैठ गया। माही ने कबीर को देखा और बोली, कबीर मैं बियान के साथ कल लंदन जा रही हूँ, वहाँ मुझे 1 वीक लग जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है किट्टू को लेकर। अगर रेहान को बताया तो वो बहुत टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए तुमसे शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी किट्टू का ख्याल रखना मेरे पीछे से। वैसे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम वैसे भी ख्याल रखोगे ही उसका, लेकिन प्लीज़ मेरे आने तक थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। मुझे नेगेटिव फील हो रहा है कुछ। किट्टू जान है हम सबकी, अगर उसे कुछ भी होता है तो सबकी जान हलक में आ जाती है।
कोई उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकता, ना ही हम सब और ना ही तुम। प्लीज़ मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट समझ लो, मेरी किट्टू और अपनी गुड़िया का ध्यान रखना। कबीर माही को देखकर, आंटी मेरी गुड़िया मेरे जीने की वजह है, अपनी ज़िंदगी से बढ़कर प्यार करता हूँ उसको। मुझे नहीं पता आपको और गुड़िया को ऐसा क्यों फील हो रहा है, वो भी यही बोल रही थी। लेकिन ट्रस्ट में आंटी, मेरे रहते आपकी किट्टू को कुछ नहीं होगा। आप टेंशन फ्री होकर जाइए और हो सके तो रेहान अंकल को भी ले जाइए, गुड़िया को मैं अपने घर ले जाऊंगा। माही मुस्कुराकर, तुम्हें लगता है कबीर कि रेहान किट्टू को तुम्हारे पास छोड़कर जाएंगे इतने दिन? माही की बात पर कबीर भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, ये तो है आंटी, बट इट्स ओके, हक बनता है उनका। माही कुछ सोचते हुए, पता है कबीर, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी और किट्टू की सिचुएशन भी मेरे और रेहान से अलग नहीं है। हमें भी मजबूरियों ने बात कर रखा हुआ था और तुम दोनों को भी। और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ ये जो मजबूरियाँ होती हैं ना रिश्ते में, वो बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं, हमें अंदर से तोड़ती हैं मजबूरियाँ। कबीर के चेहरे पर एक दर्द सा आ गया और फिर भी हल्का मुस्कुरा कर बोला, दैट्स ट्रू, इट्स वेरी पेनफुल। अपने प्यार को रोज़ अपनी आंखों के सामने देखना और फिर खुद की फीलिंग्स को रोकना भी, इससे ज़्यादा पेनफुल कुछ भी नहीं है। और इससे भी ज़्यादा पेन तब होता है जब सामने वाला हमसे उम्मीद लगाए बैठा हो। आंटी, गुड़िया की उम्मीद भरी नज़रें मुझे अंदर से तोड़ती हैं। हर रोज़ एक उम्मीद के साथ देखती है वो मुझे, कि शायद मैं उसे वो सब बोल दूँ जो वो सुनना चाहती है मुझसे। पिछले 2 साल से उसकी ये नज़रें इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन सच में बहुत हर्ट होता है। उसको सब कुछ बताने का दिल करता है, उसको किस हद तक प्यार करता हूँ वो सब बोलने को दिल करता है, लेकिन अभी कुछ मजबूरियों ने बाधा हुआ है। माही की आंखें भरने लगी कबीर की बातें सुनकर। आखिर एक टाइम पर वो भी इस टाइम से गुजरी थी। कबीर ने माही की तरफ देखा तो उसकी आंखें भी भरने लगी, लेकिन फिर जल्दी से खुद को कंट्रोल करके मुस्कुरा कर बोला, आंटी अभी आप रेस्ट कीजिए, कल जाना है आपको और गुड़िया की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। माही ने भरी आंखों से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और झूले से उठकर खड़ी हो गई और कबीर के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जिस दिन तुम मेरी कुट्टू को हमेशा के लिए लेकर जाओगे, उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। बस थोड़ा सा सब्र, फिर सब ठीक हो जाएगा। कबीर मुस्कुरा कर, जी आंटी। माही उसके सर पर हाथ फेर कर घर के अंदर चली गई और कबीर एक नज़र माहीन के रूम की तरफ देख कर फिर गेट के बाहर चला गया। अगली सुबह मल्होत्रा मेंशन में सुबह से ही माहौल अलग था, क्योंकि आज सब कहीं ना कहीं जाने वाले थे। वरुण और दिया यूएस जा रहे थे और माही और बियान लंदन जा रहे थे। घर में सिर्फ रेहान और किट्टू ही रहने वाले थे। आज सुबह 5 बजे से ही किट्टू उठकर अपने मम्मा डैडा के रूम में चली गई और माही से चिपक कर सोई हुई थी। माही बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। रेहान माही का सूटकेस पैक कर रहा था। आज भी रेहान ही ये सब काम करता था। वो दोनों माँ बेटी आराम से बेड पर लेटी हुई थी। रेहान भी थोड़ा उदास था। उसकी प्रिंसेस 1 हफ्ते के लिए उससे दूर जा रही थी। ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी। शादी के इतने साल बाद भी उनका प्यार वैसा ही था। एक दूसरे से दूर जाना आज भी दोनों को बेचैन कर जाता था। माही किट्टू का सर सहला रही थी, लेकिन उसकी नज़रें रेहान पर ही थी। थोड़ी देर वो रेहान को नोटिस करती रही, फिर किट्टू को देखा जो सो रही थी। माही ने ध्यान से किट्टू को खुद से अलग किया और बेड से उठ गई। फिर रेहान के पास आकर उसके सीने से लग गई। रेहान ने भी माही को बाहों में भर लिया। माही मुस्कुरा कर बोली, मैं बस कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो जाना। रेहान माही को बाहों में भरे हुए ही, आप जानती हो प्रिंसेस, मुझे आपको खुद से दूर भेजना अच्छा नहीं लगता। माही रेहान की तरफ देखकर, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन बियान अभी बच्चा है, उसको अकेले मीटिंग में भेजना ठीक नहीं है। वरुण भैया यूएस जा रहे हैं, नहीं तो वो चले जाते। हमें बच्चों की तरक्की में उनके साथ रहना चाहिए, इसलिए बियान के साथ जा रही हूँ मैं। रेहान माही की आंखों में देखता हुआ उसकी बातें सुन रहा था। फिर आगे बढ़कर माही का माथा चूम लिया और बोला, ठीक है जान, लेकिन आप अपना ख्याल रखेंगी। मेरी और किट्टू की चिंता मत करना, हम अच्छे से रह लेंगे और जल्दी आने की ट्राई करना प्लीज़। माही मुस्कुरा कर, जी जाना, आप भी अपना और किट्टू का ध्यान रखना, मेरी टेंशन आप भी मत लेना, मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी अपना, और मेरे पीछे मेरी बेटी को डांटना मत आप। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेड पर लेटी किट्टू मुस्कुराते हुए अपना मम्मा डैडा को देख रही थी और सोचने लगी,
कितनी अलग फीलिंग होती होगी जब एक कपल एक दूसरे की केयर करता है। मेरे डैडा मेरी मम्मी पर अपनी जान वारते हैं और मेरी मम्मा की दुनिया ही मेरे डैडा हैं। कितनी अमेजिंग फीलिंग होती होगी ये सब। मैं कब फील करूँगी कबीर के साथ ऐसी फीलिंग। जितना प्यार डैडा मम्मा करते हैं उतना ही प्यार कबीर मुझसे करते हैं। फिर क्यों नहीं बोलते कुछ। मुझे भी बस कबीर को ही अपनी दुनिया बनाना है, बस उनकी होकर रहना है। हर चीज़ का हक सिर्फ उनको ही देना है। कबीर प्लीज़ ले जाइए ना मुझे अपने पास हमेशा के लिए। क्यों तड़पा रहे हो। मेरे मम्मा की शादी तो 18 में हो गई थी, मैं तो फिर भी 20 की हूँ। आप ही कर सकते हो कुछ। मेरी कोई नहीं सुनेगा, सब मुझे बच्ची बोलकर मना कर देंगे। प्लीज़ डू समथिंग। सोचते सोचते माहीन की आंख भरने लगी, लेकिन फिर रेहान और माही को देखकर जल्दी से अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए और आंखें साफ करके एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बेड से उठकर भागकर रेहान और माही के गले लग गई और बोली, मम्मा डैडा मेरे बिना ही रोमांस किए जा रहे हो आप दोनों। रेहान और माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान ने किट्टू और माही दोनों को अपने सीने से लगा लिया और बारी बारी दोनों के सर पर किस करके बोला, आप दोनों मेरी जान हो। माही रेहान की तरफ देखकर, जाना आप मेरे बेटे को भूल रहे हो। किट्टू मुस्कुराकर, हाँ डैडू मैं अंश को बताऊंगी। रेहान मुस्कुराकर, बता देना बच्चा, मेरा अंश मुझ पर गया है, वो समझ जाएगा और मेरी छोटी सी दुनिया में तुम तीनों ही तो हो। तुम तीनों से बराबर का प्यार करता हूँ मैं। किट्टू मुस्कुराकर, आई लव यू टू डैडा। रेहान ने मुस्कुराकर किट्टू का माथा चूम लिया, फिर माही की तरफ देखकर बोला, प्रिंसेस आप नहीं बोलोगी। माही मुस्कुराकर रेहान की नाक हल्के से खींचकर, आई लव यू बियॉन्ड द इन्फिनिटी जाना। रेहान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, फिर माही के माथे पर भी किस करके कस के दोनों को अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद माहीन अपनी मम्मा पापा से खूब सारा प्यार बरसा कर वापस रूम में आ गई ताकि वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ। माहीन आज कॉलेज नहीं जाने वाली थी, आज उसको सारी फैमिली जा रही थी तो उसका बिल्कुल मन नहीं था कहीं जाने का। वो अपने रूम में आकर बेड पर बैठ गई। इतने में उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन को देखा तो उस पर सुपर हीरो लिखा हुआ था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपना फ़ोन उठाया और कुछ सेकंड बस फ़ोन पर फ्लैश हो रही कबीर की फ़ोटो को देखने लगी। फिर फ़ोन उठाकर कान पर लगा लिया, लेकिन बोली कुछ नहीं। दूसरी तरफ से कबीर भी कुछ नहीं बोला, बस फ़ोन कान पर लगा कर रखा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद कबीर बोला, गुड़िया। कबीर की आवाज़ सुन माहीन की आंखें बंद हो गई। वो ऐसे ही पीछे बेड पर गिर गई और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सुपर हीरो। कबीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। उसकी आदत थी सुबह माहीन से बात करने की। पूरे ब्लैक कलर के कपड़ों में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो सोफे पर बैठा अपने शूज पहन रहा था, फ़ोन को अपने कंधे से टिकाया हुआ था। कबीर शूज पहनते हुए बोला, बोल क्यों नहीं रही थी, नाराज़ हो किसी बात से। माहीन मुस्कुराते हुए, सुपर हीरो नाराज़ तो मैं आपसे हमेशा रहती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। कबीर मुस्कुराते हुए उठकर शीशे से आगे जाकर, जल्दी दूर करूँगी नाराज़गी। अच्छा बताओ रेडी हो गई तुम, लेने आ रहा हूँ, कॉलेज ड्रॉप कर दूँगा। माहीन उठकर बेड पर बैठते हुए, नहीं सुपर हीरो मैं कॉलेज नहीं जा रही आज। मम्मा, छोटे मामा, छोटे डैडू, भैयू सब जा रहे हैं तो मेरा दिल नहीं किया आज जाने का। कबीर बोला, ठीक है, लेकिन सबके जाने के बाद सीधे मेरे ऑफिस आ जाना। माहीन बोली, क्यों। कबीर लैपटॉप बैग में डालते हुए, क्यों का क्या मतलब है, तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। माहीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सामने लगे शीशे में खुद को देखा और बाल ठीक करते हुए बोली, ठीक है सुपर हीरो, मेरे डैडा को फ़ोन करके पूछ लीजिए। कबीर अपने रूम से बाहर जा रहा था। माहीन की बात सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए और बोला, गुड़िया डोंट प्ले विथ मी, अपने डैडा का धौंस तो देना ही मत मुझे। मैं अपनी पर आ गया ना तो तुम्हें घर से उठा कर ले जाऊंगा, तुम्हारे डैड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। माहीन अपने वार्डरोब से कपड़े निकालते हुए, तो मैंने कब मना किया है, ले जाइए ना। कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर जाते हुए, डन, 10 मिनट में आ रहा हूँ, रेडी रहना। माहीन जल्दी से हड़बड़ा कर, नहीं कबीर मैं मजाक कर रही थी, अभी मत आना आप, मैं खुद ही आ जाऊँगी आपके ऑफिस। कबीर सीढ़ियों से उतरते हुए मुस्कुरा कर, आर यू श्योर। माहीन बोली, जी। कबीर बोला, ओके जाओ शॉवर ले लो और वाइट कलर पहन कर आना। कबीर ने इतना बोलकर कॉल कट कर दिया और डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया। यहाँ ध्रुव, नीति और नेहा पहले से ही बैठे हुए थे। कबीर को मुस्कुरा कर बात करते उन्होंने देख लिया था और पता भी चल गया था कि वो किससे बात कर रहा है। कबीर ने ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं दिया और अपनी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा।
ध्रुव को कबीर का किसी को न बोलना अच्छा नहीं लगा। ध्रुव बोला, कबीर एक बात बताओ, हम कुछ नहीं लगते क्या तेरे? सुबह उठकर ना कोई गुड मॉर्निंग, ना ही कोई हाय हेलो। कबीर ध्रुव की तरफ एक नज़र देखकर ग्लास में जूस डालते हुए नॉर्मल टोन में बोला, डैड आई डोंट लाइक फॉर्मेलिटीज़, हम साथ ही तो रहते हैं। ध्रुव बोला, मिलते तो तुम किट्टू को भी रोज़ हो। कबीर के हाथ रुक गए और ध्रुव की तरफ देखकर बोला, डैड गुड़िया को बीच में मत लेकर आइए, बचपन से जानते हो आप मुझे, ऐसा ही हूँ मैं। नीति बात को टालते हुए, तुम दोनों सुबह सुबह क्या बातें लेकर बैठ गए और किट्टू कहाँ से आ गई बीच में? ध्रुव नीति को देखकर, नीतू मैं किट्टू को बीच में नहीं ला रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ हम भी इसकी फैमिली है, पैदा किया है हमने इसे। क्या हमारा दिल नहीं करता कि हमारा बेटा भी हमसे बैठकर दो चार बातें करे? अंश को देखा है, रेहान और माही से रोज़ बात करता है, उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता। और एक हमारे लाट साहब हैं जो किसी दूसरी कंट्री में 10 दिन रहकर आ रहे हैं और कॉल करके अपनी खबर देना भी ज़रूरी नहीं समझते, हमें किट्टू के थ्रू इसकी खबर मिलती है। कबीर गुस्से से, इनफ डैड, मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा, ना ही मुझे किसी के जैसा बनने का शौक़ है और ना ही मुझे बनना है। आई एम नॉट अ किड कि आपको हर चीज़ की खबर देता फिरूँ। और गुड़िया मेरे लिए क्या है मुझे नहीं लगता आपको अभी पता नहीं होगा। जो मैं उसके साथ हूँ वो बस मैं उसके साथ ही हूँ, किसी और के साथ नहीं। मैं वैसे बिहेव नहीं कर सकता। कबीर इतना बोलकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। ध्रुव कबीर को गौर से देख रहा था। उसको कबीर में उसका दोस्त रेहान दिख रहा था और रेहान के हर सुख दुख का साथी था वो, इसलिए ध्रुव भी नहीं चाहता था कि कबीर और माहिन सब रिपीट करें। ध्रुव ने एक गहरी नज़र कबीर को देखकर फिर नीति को देखा जो उसे ही देख रही थी। नीति ने आंखों से ही अभी ध्रुव को शांत रहने को बोला। नेहा माहौल को थोड़ा ठीक करते हुए, भाई आप किट्टू से मिलने जाओ तो बता देना, मेरे पास ड्रेस है उसकी कॉलेज पार्टी की, तो आप ले जाना। कबीर बोला, मेरे ऑफिस में डिलीवर कर देना। नेहा बोली, ठीक है भाई। कबीर नेहा की तरफ अपना फ़ोन बढ़ाकर, जो भी ड्रेस का एक्सपेंस है ट्रांसफ़र कर लो। कबीर के बात पर सब उसको देखने लगे। नेहा ने एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर कबीर को जो जूस पीने में बिजी था। वो फ़ोन वापस कबीर के पास रख कर बोली, भाई किट्टू बस आपकी ही नहीं है, मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है और ये ड्रेस मैंने गिफ्ट की है उसे, पैसे नहीं चाहिए मुझे। कबीर ने एक नज़र नेहा को देखा और फिर टिश्यू से हाथ साफ करते हुए बोला, ओके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इतना टाइम नहीं मिला कुछ लेने का, इसलिए सेंड कर रहा हूँ, तुम और मॉम शॉपिंग कर लेना। कबीर की बात सुनकर नेहा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से उठकर कबीर के सीने से लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू भाई, आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने भी नेहा के सर पर हाथ फेर दिया और बोला, आई नो दैट, ओके मुझे लेट हो रहा है। नेहा कबीर से अलग हो गई। कबीर ने एक नज़र अपने मॉम डैड को देखा, फिर बैग उठाकर बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद नेहा मुस्कुराकर वापस चेयर पर बैठ गई और ध्रुव को देखकर बोली, डैड आप भाई को ऐसे ही बोलते हो, वो जताते नहीं हैं लेकिन वो हम सबसे भी बहुत प्यार करते हैं। ध्रुव नेहा को देखकर, जानता हूँ। नीति बोली, ध्रुव तुम तो बचपन से जानते हो उसे, वो शुरू से रिजर्व्ड है, उसे नहीं पसंद ज़्यादा किसी से घुलना मिलना, फिर क्यों ऐसी बातें बोलते हो? ध्रुव बोला, क्योंकि वो रेहान की राह पर चल रहा है, उसे समझाना तो ज़रूरी है। रेहान भी बस गुड़िया को सब कुछ मानता था, उसकी हर एक हालत को मैंने अपनी आंखों से देखा था, मरने तक को हो जाता था वो। अब कबीर भी बस वही कर रहा है, किट्टू से ही खुलकर बात करता है और किसी से नहीं। आज तक कभी भी कोई बात शेयर की उसने? 5 साल हो गए उसे बिजनेस देखते हुए। कभी एक बार कोई चीज़ डिस्कस की? बस सुबह जाने से पहले अपनी शक्ल दिखा देता है और रात को डिनर पर आ जाता है। इसके अलावा कभी कोई एफर्ट किया है उसने? नीति बोली, ध्रुव क्यों हाइपर हो रहे हो? तुम्हारे ऐसा बोलने से वो सब थोड़ी ना करने लगेगा। मुझसे कर लेता है शेयर वो बातें जब उसको करनी होती है। अब वो बच्चा तो है नहीं कि हम उसको फोर्स करेंगे किसी बात के लिए। चलो ये तो अच्छा है ना कि कोई तो है जिसके सामने वो खुलकर बात करता है, और किट्टू के साथ तो वो बचपन से ऐसे ही रहा है। नेहा बोली, हाँ डैड आप टेंशन मत लीजिए, जब भाई और किट्टू की शादी हो जाएगी तब वो हमसे अच्छे से घुलने मिलने लगेंगे। किट्टू भाई को एकदम लाइन पर ले आएगी। ध्रुव खाते हुए, मुझे तो डर है कहीं कबीर किट्टू को हमसे दूर ना ले जाए, जितना पागल है वो किट्टू के पीछे, कहीं दूसरा घर खरीद कर वहीं ना लेकर चला जाए। नीति और नेहा घूर कर ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव ने जब सरसरी नज़र देखा तो फिर बात ठीक करते हुए बोला, अरे मैं बोल रहा हूँ उसको ये ना लगने लगे कि हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, और वो भी है जल्लाद किस्म का, उसका कोई पता नहीं। नीति बोली, ध्रुव तुम खाने पर कंसंट्रेट क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल नहीं जाना आज?
ध्रुव जल्दी से, ओह सॉरी मैं भूल गया, हॉस्पिटल जाना है मुझे। नीति और नेहा दोनों ध्रुव की हड़बड़ाहट पर मुस्कुरा दी। दोपहर के 12 बजे के करीब मल्होत्रा मेंशन में सब लिविंग रूम में बैठे हुए थे, सबके सूटकेस नीचे ही रखे हुए। बस थोड़ी देर में सब निकलने वाले थे। सेरा, माहीन और सैम उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने वाले थे। रेहान की ज़रूरी मीटिंग थी ऑफिस में, तो थोड़ी देर में ऑफिस ही जाने वाला था। माही के एक साइड में रेहान और दूसरी साइड में माहीन बैठी हुई थी। दोनों ने माही को एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। अगर किट्टू ने दूसरी साइड बियान था, उसने अपने दूसरे हाथ से बियान का हाथ पकड़ा हुआ था और थोड़ा उदास लग रही थी। बियान किट्टू के सर पर हाथ फेरकर, किट्टू उदास क्यों हो रही हो, हम कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। किट्टू मायूस सा मुँह बनाकर, भैया आप सब जा रहे हो, मेरा दिल कैसे लगेगा आप सबके बिना। किट्टू की बात सुनकर सब थोड़ा सीरियस हो गए। किट्टू भी कभी फैमिली के बिना नहीं रही थी। यह पहली बार था जब सब एक साथ कहीं बाहर जा रहे थे, नहीं तो ज़्यादा घर ही होते थे। सैम जो किट्टू के सामने वाले सोफे पर बैठा था, वो झट से बोला, अरे मेरी बहना उदास क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना, हम खूब मस्ती करेंगे। सैम की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। माहीन भी मुस्कुरा दी। फिर माही सैम से बोली, सैम तुम दोनों शरारतें मत करना ज़्यादा। सैम माही को देखकर, मासी हम कहाँ शरारतें करते हैं, वो तो अपने आप हो जाती हैं। इतना बोलकर सैम खुद ही अपनी बात पर जोर से हंसने लगा। फिर कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अकेला ही हंस रहा है, बाकी सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। सैम ने अपनी हंसी बंद करी और सबको देखकर मासूम सा मुँह बनाकर बोला, सॉरी बैड जोक। बियान सैम को देखकर, या वेरी बैड। सब ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते रहे, फिर उठकर बाहर कार की तरफ आ गए। कार के पास आकर रेहान ने माही को कसकर सीने से लगा लिया। माही की भी आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर में रेहान ने माही को खुद से अलग किया और उसका माथा चूम कर बोला, प्रिंसेस अपना ध्यान रखना, आप वहाँ पहुँचकर सबसे पहले आप मुझे कॉल करेंगी। वैसे तो मुझे पता है आप मीटिंग में सब अच्छे से हैंडल कर लेंगी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे बात कर लीजिएगा। माही मुस्कुराकर, जी जाना, और कुछ। रेहान मुस्कुराकर, आई लव यू। माही मुस्कुराकर, आई लव यू मोर। रेहान और बाकी सबसे मिलकर माही कार में बैठ गई। माहीन अपनी मम्मा के पास पीछे बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर बियान और साथ में सैम बैठ गया। दूसरी कार में सेरा, वरुण और दिया थे। रेहान कार के बाहर खड़ा उनको देख रहा था। माही ने कार की विंडो नीचे कर दी। रेहान विंडो पर अपने हाथ रख किट्टू को देखकर बोला, किट्टू एयरपोर्ट से सीधे घर आ जाना, अब 2 घंटे में मैं भी वापस आ जाऊंगा। किट्टू रेहान को देखकर, डैडू मुझे और सैम को सुपर हीरो के पास जाना है, हम शाम को आ जाएंगे। रेहान ने घूरकर किट्टू को देखा, फिर माही पर नज़र गई तो माही ने ना में सिर हिला दिया। तो रेहान भी शांत हो गया और बोला, ओके आप शाम को कबीर के साथ उसके घर आ जाना, ध्रुव ने आज रात हमें डिनर पर बुलाया है। किट्टू मुस्कुराकर, जी डैडू आप लंच कर लेना डैडू, मैं कॉल करूँगी आपको। रेहान ने मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेर दिया। माही भी मुस्कुरा दी। रेहान ने एक गहरी नज़र माही को देख फिर कार से दूर हो गया। बियान ने कार स्टार्ट कर दी और बाहर की तरफ ले गया। रेहान जाती हुई गाड़ियों को देखने लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अंजलि भी रेहान के पास ही खड़ी थी। वो रेहान को देखकर बोली, जीजू कॉफ़ी बना दूँ आपको, अच्छा लगेगा थोड़ा। रेहान एक गहरी सांस लेकर अंजलि को देखकर, नहीं मैं ठीक हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, तुम और सेरा भी शाम को ध्रुव के घर आ जाना। अंजलि मुस्कुराकर, जी जीजू। रेहान हल्का सा मुस्कुराकर अपनी कार की तरफ चला गया। दूसरी तरफ कबीर भी अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर उंगलियां चलाने में बिजी था। आंख पर गोल फ्रेम का थोड़ा बड़ा नज़र वाला चश्मा लगाए हुए था। ब्लैक टी शर्ट की बाजू ऊपर थोड़ी फोल्ड की हुई थी। बेहद हैंडसम लग रहा था। कबीर ने भी माही से हैकिंग सीखी हुई थी। उसकी हैकिंग तो माही से भी ऊपर थी। कई बार तो माही भी हैरान रह जाती थी कबीर की ट्रिक्स देखकर। कबीर की कंपनी थी भी सॉफ्टवेयर की कंपनी, इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में नाम था। और सबसे अच्छी बात, उसकी कंपनी का नाम माहिर लिमिटेड था। 5 साल पहले उसने ये कंपनी स्टार्ट की थी। उस वक्त माहीन को नहीं पता था कि कबीर ने उन दोनों का नाम जोड़कर कंपनी का नाम रखा है। लेकिन 2 साल पहले किट्टू को जब पता लगा, फिर वो खुद ही समझ गई थी कि ये नाम क्यों रखा है कबीर ने। उसको कबीर पर प्यार तो बड़ा आया, लेकिन फिर अपनी मम्मा की दी हुई कसम की वजह से वो चुप हो जाती। कबीर ने उंगलियां चलाते हुए अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो दोपहर 2:30 बज रहे थे। उसने एक नज़र अपने केबिन के डोर की तरफ देखा, फिर से लैपटॉप पर काम करने लगा। वो किट्टू के आने का वेट कर रहा था। कुछ 2 मिनट बाद उसने केबिन का दरवाज़ा खुल गया। कबीर ने जल्दी से अपनी नज़रें उठाकर देखा कि शायद किट्टू आई हो, लेकिन सामने ऋषि था।
ऋषि को देखकर कबीर के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। ऋषि कबीर की तरफ आ गया और बोला, सर लंच लगवा दूं आपका? कबीर ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोला, नॉट नाउ। ऋषि कबीर की बात सुनकर सर हिलाकर जाने लगा तो कबीर अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, 2 सबवे रेडी करवा देना एंड अ चॉकलेट पेस्ट्री। ऋषि ने ऑर्डर सुना तो जल्दी से बोला, माहिन मैम आ रहे हैं। अगले ही सेकंड ऋषि को खुद पर कबीर की नीली आंखें घूरती हुई महसूस हुई। ऋषि की जान हलक में अटक गई। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। ऋषि को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे बचेगा। इतने में झटके से केबिन का दरवाज़ा खुला और माहिन और सैम भागते हुए अंदर आ गए। ऋषि और कबीर दोनों की नज़रें दरवाजे पर चली गईं। माहिन को देखकर ऋषि ने अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस ली कि उसको बचाने वाली आ गई थी। कबीर की आंखों में अब तक जो भी गुस्सा था माहिन को देखकर झटके से दूर हो गया। वो एकटक उसे देखने लगा। वाइट टॉप और वाइट ट्राउज़र में पैरों में वाइट जूते पहने बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुबह कबीर ने उसे वाइट कलर पहनने को बोला था, इसलिए उसने सब वाइट कलर का डाला था। किट्टू मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ बढ़ गई और बोली, सुपर हीरो। माहिन की आवाज़ से कबीर सेंस में वापस आया और अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ चला गया। माहिन आकर कबीर के गले लग गई। कबीर ने भी माहिन को कमर से पकड़कर उठा लिया और अपने से चिपका लिया। ऋषि ने जल्दी से वहाँ से खिसकने की, पर हमारा सैम उनको देखते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया। कबीर का ध्यान अभी सैम पर नहीं गया था, नहीं तो जो गुस्सा उसका माहिन को देखकर शांत हुआ वही गुस्सा वापस आ जाता। थोड़ी देर जब माहिन और कबीर अलग नहीं हुए तो सैम बोला, बस भी करो, इतना भी क्या है। सैम की आवाज़ सुनकर कबीर ने सामने देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। माहिन ने भी घूर कर सैम को देखा। उन दोनों का इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया। सैम ने जब कबीर की नज़रें देखी तो वो डर गया। कबीर ने गुस्से से सैम को घूरते हुए कहा, तुम्हें परमिशन किसने दी मेरे केबिन में आने की? कबीर का गुस्सा देख सैम की तो हालत ख़राब हो गई। माहिन ने भी जब कबीर को गुस्सा करते हुए देखा तो जल्दी से कबीर की बाँह दोनों हाथ में पकड़कर मासूम सा मुँह बनाकर धीरे से बोली, सुपर हीरो मैं लेकर आई हूँ और आपने सैम को डांटा, मैं बात नहीं करूँगी आपसे। कबीर पहले ही गुस्से में था, लेकिन माहिन की बात ने उस पर घी डालने का काम कर दिया। वो गुस्से से अब माहिन की तरफ देखने लगा। माहिन को कबीर के गुस्से से बिल्कुल डर नहीं लगा। वो कबीर की आंखों में देखकर बोली, सुपर हीरो सच्ची बोल रही हूँ मैं। कबीर ने अपने हाथ की दोनों मुट्ठियाँ जोर से कस ली। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। माहिन ने कबीर के चेहरे को गौर से देखा, फिर जल्दी से उसके सीने से लग गई और अपनी बाहें कबीर की पीठ पर कस दी। कबीर ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। माहिन सीने से लगे हुए ही, गुस्सा मत कीजिए कबीर, सैम कोई शरारत नहीं करेगा पक्का। कबीर ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, यू हैव टू पे फॉर दिस बेबी। माहिन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने और भी कसकर कबीर को पकड़ लिया। कबीर ने माहिन के बालों में हाथ फेर दिया। फिर उसने एक नज़र सैम को देखा जो उनकी तरफ ही देख रहा था। कबीर के दिमाग में भी एक आइडिया आ गया और उसके चेहरे पर एक साइकाट्रिक स्माइल। उसने माहिन को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथों में भरकर बेहद धीरे से प्यार से बोला, बेबी तुम्हें किस करना सीखना था ना, ओके लेट्स डू इट। कबीर की बात सुनकर माहिन वहीं पर जम गई। हार्ट बीट एकदम से वहीं पर रुक गई। आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। कबीर बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसने एक गहरी नज़र देखा और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। सोफे पर बैठे सैम ने जब कबीर को ऐसा करते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुल गई। अब कोई भाई ऐसी सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता होगा। वो एकदम हड़बड़ा गया और सोफे से उठकर जोर से बोला, किट्टू मैं बाहर जा रहा हूँ ऋषि भाई के पास। सैम की आवाज़ से माहिन वापस अपनी सेंस में आई। उसने देखा कबीर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब है। उसे शर्म आ गई। वो कबीर से दूर होने लगी तो कबीर ने जल्दी से माहिन की कमर पर हाथ डालकर उसको अपने और करीब कर लिया। सैम तो अब बस इतना देखकर ही जल्दी से केबिन से भाग गया। कबीर ने जब केबिन के बंद होने की आवाज़ सुनी तो चेहरे पर मुस्कान आ गई और माहिन को अपनी बाहों में भरे हंसने लगा। माहिन तो बेचारी अभी तक सदमे में थी कि उसके साथ हो क्या रहा था। उसने जब कबीर को हंसते हुए देखा तो जल्दी से उससे दूर होकर बोली, सुपर हीरो क्या कर रहे थे आप? कबीर माहिन के दोनों गाल खींचकर, बेबी मुझे हम दोनों के टाइम में बस प्राइवेसी पसंद है, अब तुम्हारे बेवकूफ़ भाई को भेजना तो था ही। माहिन हैरानी से कबीर को देखने लगी और बोली, मतलब आपने ये सब सैम को भगाने के लिए किया था? कबीर ने अपनी आईब्रो उठा दी। माहिन ने अपने जबड़े भींच लिए और कबीर के सीने पर 2-3 मुक्के मार दिए। कबीर को बिल्कुल नहीं लगी। माहिन मुक्के मारते हुए बोली, कितने ख़राब हो आप, मुझे डरा दिया।
कबीर ने माहीन के दोनों हाथ एक हाथ से पकड़ लिए और दूसरे से माहीन को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और आंखों में देखकर बोला, मुझसे क्यों डर रही हो? उस दिन तुम्ही ने तो कहा था ऐसी चीज़ें तुम सिर्फ मुझसे ही बोलोगी सिखाने के लिए। माहीन शांत हो गई कबीर की बात सुनकर और उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोली, मैंने प्राइवेसी में बोला था, आप सैम के सामने ही। माहीन की बात सुनकर कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो माहीन के चेहरे के थोड़ा करीब गया और धीरे से बोला, डोंट वरी बेबी, हमारी प्राइवेसी में कभी कोई नहीं आएगा। मुझे बस सैम को केबिन से बाहर भेजना था और मैं अभी तुम्हें ये सब सिखाऊंगा भी नहीं। जब टाइम आएगा तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगी कि किस सीखने की चीज़ नहीं है, बस फीलिंग की ज़रूरत होती है। जब फीलिंग हावी होगी अपने आप किस करना आ जाएगा। कबीर की बात सुनकर माहीन की हार्ट बीट तेज चलने लगी, उसकी बॉडी पर गूज़बम्प्स आने लगे। कबीर ध्यान से माहीन के सारे एक्शंस देख रहा था। माहीन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कबीर ने एक गहरी नज़र माहीन को देखा और फिर धीरे से बोला, और गुड़िया, मैं वार्न कर रहा हूँ, सैम को बचाने के लिए तुमने जो मुझसे बोला वो दोबारा रिपीट मत करना। तुम्हें सारी ज़िंदगी बात करनी है मुझसे, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। तुम चाहे पूरी दुनिया से बात छोड़ दो लेकिन सिर्फ मुझसे बात करना कभी नहीं छोड़ सकती, और न ही मैं ऐसा करने दूंगा। जिस पर मेरा हक है उस पर सिर्फ मेरा ही हक है। तुम ये कभी मत सोचना कि मैं डर जाता हूँ ऐसी बातों से। गुस्सा तो मुझे इतना आता है कि पूरी दुनिया को आग लगा दूँ, लेकिन तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता और ना करना चाहता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती हो कैसे कंट्रोल करता हूँ अपने को जब तुम ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करती हो। अब तुम खुद ही सोच लो कि मेरी लाइफ में क्या मैटर करती होगी तुम। मैंने कुछ बोला नहीं है तुमसे, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कोई हक नहीं है तुम पर। जब तुम पैदा हुई थी उसी दिन से हक आ गया था मेरे पास। अपने डैड के अलावा सिर्फ मेरी गोद में आकर शांत होती थी तुम। जब मैं खुद बच्चा था तब नहीं कभी मैं डरा किसी से। अब की बात तो तुम छोड़ ही दो। दुनिया में कोई नहीं होगा जो मुझे तुम पर हक जमाने से रोक सके। तुम खुद भी नहीं रोक सकती। कबीर ने अपनी बात खत्म की। माहीन के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो बहुत गौर से कबीर की बातें सुन रही थी। माहीन को कबीर की बातों से बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसे हक तो वो चाहती थी। कबीर ने आगे बढ़कर माहीन के माथे पर होठ रख दिए। माहीन की आंखें अपने आप बंद हो गई। थोड़ी देर बाद माहीन और कबीर सोफे पर बैठे हुए थे। ऋषि उनको लंच देकर चला गया था। माहीन अपने जूते लिए ही सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गई। कबीर उसके पास ही बैठा हुआ लंच खोलने लगा। उसने एक नज़र माहीन को देखा, फिर उठते हुए बोला, वेट। कबीर उठकर केबिन में बने वॉशरूम में चला गया और वहां से एक टॉवल लेकर आया। उसने वो टॉवल माहीन की गोद में बिछा दिया। माहीन ने वाइट कपड़े पहने हुए थे और खाने के मामले में वो माही पर ही गई थी। अपने आसपास का सब कुछ खराब कर देती थी। कबीर ने टॉवल बिछा दिया, फिर पैकेट से सबवे निकालकर माहीन की तरफ बढ़ा दिया। उसने मुस्कुराते हुए वो ले लिया और खाने लगी। और वही हुआ जिसका डर था। माहीन ने इतनी बड़ी बाइट ली कि सबवे की साइड से सैलेड और सॉस टॉवल पे गिर गई। कबीर ने माहीन की तरफ घूर कर देखा। माहीन, जिसके मुंह में सबवे का बड़ा सा टुकड़ा था, वो मासूमियत से कबीर को देखने लगी। कबीर ने टेबल से नैपकिन उठाया और उसके मुंह पर लगी सॉस साफ करते हुए बोला, कोई छीन कर नहीं ले जा रहा, तुम्हारा ही है, आराम से खाओ। गुड़िया कब बड़ी होगी यार तुम? इन्हीं सब की वजह से सब बच्ची समझते हैं तुम्हें अभी तक। जितना बचपना दिखाओगी शादी उतनी ही लेट होगी। माहीन जल्दी से सर हिलाते हुए मुंह में खाना लिए हुए ही बोली, भूख लगी थी सुपर हीरो, नहीं तो मैं अच्छे से ही खाती हूँ। मैं बड़ी ही हूँ, शादी भी जल्दी ही कर लूँगी मैं। कबीर मुस्कुराकर, अच्छा जी देखते हैं। माहीन खाते हुए अगड़ के साथ, हाँ जी देख लेना आप। कबीर मुस्कुराकर खाने लगा। माहीन ने एक नज़र कबीर को देखा, फिर वो भी मुस्कुराने लगी और फिर खाने पर कंसंट्रेट करने लगी। इतने में सैम भी हाथ बर्गर पकड़े अंदर आ गया और उन दोनों के पास बैठ गया। कबीर ने एक नज़र सैम को देखा, फिर खाने लगा। अब उसने कुछ नहीं कहा सैम को। सैम सोफे पर बैठते हुए कबीर को देखकर, कबीर भाई क्या बर्गर मिलते हैं आपके ऑफिस की कैंटीन में? मैं तो फ़ैन हो गया, अब तक 3 खा चुका हूँ, ये चौथा है। फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे कुछ खाया ही न हो। मज़ा आ गया सच में। सैम की बात कबीर और माहीन दोनों अपना खाना छोड़कर हैरानी से उसे देखने लगे। 4 बर्गर खाने के बाद भी ऐसा बोल रहा था वो। सैम अपने बर्गर में बिजी था, कबीर बस उसे देख रहा था। सैम के खाने के तरीके के बारे में क्या ही कहे। उसने बड़ा सा मुंह खोला और आधा बर्गर एक बाइट में खा गया। कबीर ने जब देखा तो उसे गुस्सा और हैरानी दोनों हुई।
फिर उसने माहिन की तरफ देखा, वो भी बड़ी बड़ी बाइट ही खा रही थी। कबीर ने फिर सैम की तरफ देखा जो एकदम पूरा मुंह भर कर कबीर की तरफ देख रहा था। उसके मुंह से कुछ टुकड़े तो बाहर गिर रहे थे। बाइट इतनी बड़ी थी कि चबाया भी नहीं जा रहा था। कबीर को उल्टी जैसा होने लगा। उसने अपना खाना प्लेट में रख दिया और जल्दी से पानी पी गया। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही कहे। कबीर वहाँ से उठकर खड़ा हो गया और बाथरूम में चला गया। 5-7 मिनट बाद वापस आया तो देखा सैम उसकी जगह पर बैठकर उसका छोड़ा हुआ सबवे खा रहा था। कबीर को बड़ी हैरानी हुई और साथ ही गुस्सा भी आया। वो आकर सोफे पर बैठ गया और गुस्से से सैम को घूरते हुए बोला, सैम, इंसानों में ही आते हो ना तुम। कबीर की बात पर माहिन और सैम दोनों उसे देखने लगे। कबीर के चेहरे पर गुस्सा देखकर सैम डर गया और बोला, भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऑफकोर्स मैं इंसान ही हूँ। कबीर घूरते हुए, तो फिर हरकतें इंसाने वाली क्यों नहीं हैं? इतने तो जानवर भी नहीं एक साथ खाते जितना तुम खा रहे हो। कबीर की बात सुन 5 सेकंड की खामोशी केबिन में हो गई। फिर अचानक माहिन के हंसने की आवाज़ आने लगी। माहिन सोफे पर लेटकर जोर जोर से हंसने लगी। माहिन को हंसता देखकर कबीर का आधा गुस्सा वहीं ख़त्म हो गया। सैम बेचारा समूह बनाकर देखने लगा। माहिन हंसते हुए बोली, सैम, क्या बेइज्जती की है सुपर हीरो ने तेरी, मज़ा आ गया। कबीर माहिन को देखते हुए, और मिस माहिन, आप भी ज़्यादा खुश मत होइए, आपका खाने का तरीका भी कोई खास अच्छा नहीं था। तुमसे कितनी बार कहा है सैम से उल्टी सीधी हरकतें मत सीखो, ऐसे खाना इससे ही सीखा है ना। अब दोनों माहिन और सैम मासूम सा मुँह बनाए कबीर के सामने बैठे थे। सैम को तो हमेशा आदत थी कबीर की डांट सुनने की, आज माहिन को उसकी वजह से पड़ गई। कबीर दोनों को घूर कर देख रहा था। फिर माहिन के मासूम चेहरे को देखकर उसका गुस्सा पिघल गया। वो नीचे नजरें किए सोफे पर आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। उसी के पास में सैम हाथ में सबवे पकड़े बैठा था। ना उससे रखा जा रहा था और ना ही खाया जा रहा था। कबीर माहिन को देखते हुए बोला, सैम बाहर जाओ। बस इसी मौके की तलाश में सैम था। कबीर के कहते ही वो जल्दी से बाहर की तरफ भाग गया। कबीर की नज़रें माहिन पर थी और माहिन की नीचे। कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सोफे से उठकर माहिन की तरफ गया और उसको अपनी बाहों में उठा लिया। माहिन चुपचाप सर नीचा किए ही उसकी गोद में आ गई। कबीर माहिन को उठाए उसके केबिन के साइड में बने खूबसूरत सी बालकनी की तरफ ले गया और उसको ले जाकर लोहे के स्टैंड पर बैठा दिया। वो खुद माहिन की कमर को अच्छे से जकड़ लिया ताकि वो पीछे गिर न जाए। दोनों के चेहरे बहुत पास थे। कबीर बस एकटक माहिन के चेहरे को देख रहा था और माहिन अभी भी कबीर को नहीं देख रही थी। कबीर बेहद प्यार से, बेबी लुक एट मी, माहिन मासूम सा वो बनाकर, आप बस डांटते ही रहते हो, कभी प्यार भी नहीं करते। माहिन की बात सुनकर कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और धीरे से बोला, अच्छा ठीक है, मेरी तरफ देखो, फिर करता हूँ प्यार। कबीर की बात सुनकर माहिन की हार्ट बीट तेज हो गई और धीरे से नज़रें उठाकर कबीर की आंखों में देखने लगी। कबीर ने माहिन को और भी टाइट पकड़ लिया और उसके बिल्कुल करीब आ गया। माहिन की बाहें अपने आप कबीर के गर्दन की तरफ चली गई। दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि हवा जाने की जगह नहीं थी। माहिन बालकनी की ग्रिल पर बैठी थी और कबीर ने उसको कस के होल्ड किया हुआ था। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर आ रही थी। माहिन की आंखें भरने लगी। उसे लगने लगा कि कबीर आज कन्फेस करेगा। दिल ही दिल में उसके तितलियां उड़ने लगी और हार्ट बीट एकदम तेज चलने लगी। कबीर ने जब माहिन की आंखों में उम्मीद देखी तो उसे बहुत बुरा लगा। वो अभी उसे कुछ बोल नहीं सकता था। दिल तो कबीर का भी था कि वो अपना दिल खोल कर रख दे उसके सामने और हमेशा के लिए उसे अपने पास ले आए, लेकिन अभी वो वक्त आने में टाइम था। कबीर ने एक गहरी नज़र माहिन को देखा और फिर धीरे से बोला, डोंट मूव एंड क्लोज योर आइज। माहिन के आंसू तो आंखों से बाहर आने को ही हो रहे थे। उसने कबीर के कहने पर अपनी आंखें बंद कर दी। उसके आंखों के आंसू बाहर उसकी गालों पर आ गए। कबीर ने आगे बढ़कर उसके आंसुओं पर अपने होठ रख दिया। माहिन की पूरी बॉडी में करंट सा लग गया और कबीर के गले में बाहें टाइट हो गई। कबीर ने दूसरी तरफ भी ऐसा ही किया। फिर उसके होठों के पास लगे सॉस को भी अपने होठों से साफ कर दिया। माहिन की तो हालत कटी पतंग जैसी हो गई। दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। कबीर ने उसके चेहरे पर धीरे धीरे हर जगह होठ चलाए। फिर माहिन से चेहरा थोड़ा दूर सा किया और धीरे से बोला, अब ठीक है, प्यार भी कर लिया, कोई और शिकायत मेरी गुड़िया को? माहिन ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। आंखें फिर से भरने लगी और कबीर की आंखों में देखकर मासूमियत से बोली, कबीर आपको कुछ बोलना नहीं था? कबीर के दिल में एक टीस सी उठी माहिन की बात से। वो जानता था कि माहिन क्या चाहती है। माहिन बड़ी उम्मीद से कबीर की तरफ देख रही थी। कबीर ने एक गहरी नज़र उसे देखा, फिर माहिन को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने बहुत टाइट माहिन को पकड़ा हुआ था। माहिन की उम्मीद भरी नज़रें कबीर को बहुत हर्ट करती थी।
कबीर थोड़ी देर माहिन को ऐसे ही गले लगाए रखा, फिर उसका ऐसे ही कमर से उठाकर केबिन के अंदर ले आया और उसको सोफे पर बैठा दिया। फिर माहिन का चेहरा हाथों में लेकर आंसू साफ करते हुए बोला, गुड़िया अभी रेस्ट करो, मुझे थोड़ा सा काम है, फिर हम जल्दी घर चलेंगे। माहिन एकटक कबीर के चेहरे को देखने लगी। उसके आज के दिन की उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने कबीर को देखकर हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया। कबीर में मुस्कुराकर माथा चूम लिया और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। माहिन कबीर को देखते हुए सोफे पर लेट गई। कबीर अपना चश्मा लगाकर लैपटॉप पर काम करने लगा। माहिन एकटक बस कबीर को ही निहारे जा रही थी। कबीर को भी बखूबी उसकी नज़रें महसूस हो रही थी, लेकिन वो अभी उसको इग्नोर करना चाहता था। माहिन कबीर को देखते हुए अपने मन में बोली, मुझे इतना अच्छा फील करवा कर फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यों करते हो आप ऐसा? मेरे बिना रहा भी नहीं जाता आपसे और बोलते भी कुछ नहीं। प्लीज़ कबीर बोल दीजिए, ऐसा ना हो कि जब आप बोले तब बहुत देर हो चुकी हो। मुझे बहुत अजीब फीलिंग आती है, लेकिन जब आपकी बाहों में होती हूँ तो सब अच्छा लगता है। मुझे डर लगता है कोई हमें अलग ना कर दे। मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी आपके बिना। कबीर लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए बोला, गुड़िया सो जाओ। माहिन मासूमियत से कबीर को देखते हुए, मुझे नींद नहीं आ रही। कबीर माहिन की तरफ देखकर, फिर क्या करना है, कुछ और खाओगी? माहिन उठकर बैठ गई और जोर से सिर हिलाकर बोली, नहीं कुछ नहीं खाना, आप काम करो अपना, मैं ठीक हूँ। कबीर गहरी नज़र से उसे देखने लगा। उसे माहिन पर बड़ा प्यार आया। वो उसका मासूम सा चेहरा देखा, मुस्कुरा दिया। फिर अपना लैपटॉप उठाकर माहिन के पास सोफे पर बैठ गया। उसने लैपटॉप सोफे के हैंडल पर रख लिया और अपने पैर सामने टेबल पर रख दिए। फिर माहिन से बोला, आ जाओ रेस्ट कर लो थोड़ी देर। माहिन मुस्कुराकर कबीर की गोद में सर रखकर लेट गई। कबीर भी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा, फिर अपना काम करने लगा। माहिन ने जेब से अपना फ़ोन निकालकर सेल्फीज लेने लगी। वो कबीर को भी बीच में लेकर आ रही थी। कबीर उसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था पर कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर फ़ोन चलाने के बाद माहिन को नींद आ गई। वो कबीर की गोद में ही सर रखे सो गई। उसके सोने से थोड़ी देर बाद जब कबीर की नज़र उस पर गई तो वो उसे निहारने लगा। एक हाथ से उसके माथे पर आ रहे बालों को हल्के से साइड करने लगा। उसको वो सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। कबीर अपना हाथ उसके गाल पर लेकर आया और हल्के से सहलाते हुए मन में बोला, बेबी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून हो तुम। बहुत रुला रहा हूँ ना, बस थोड़े टाइम बाद मैं वो टाइम लेकर आऊँगा। आई प्रॉमिस। इतने सालों से जो प्यार साइलेंट रखा हुआ है वो एक साथ तुम पर लुटाऊँगा। सॉरी बेबी, थोड़ा टाइम बस। कबीर थोड़ी देर माहिन को निहारता रहा, फिर अपना काम करने लग गया। ऐसे ही शाम के 4:30 हो गए। माहिन अभी भी कबीर की गोद में सर रखे सोई हुई थी। कबीर अपना काम कर रहा था। इतने में माहिन का फ़ोन बजने लगा। कबीर ने टेबल से जल्दी से फ़ोन उठाकर उसको साइलेंट कर दिया और फिर माहिन को देखने लगा कि कहीं उसकी नींद तो नहीं खुल गई। माहिन को सोते देखकर कबीर ने एक सांस ली, फिर फ़ोन को देखने लगा जिस पर डैडू लिखा हुआ था। कबीर पहले तो देखता रहा, फिर कॉल उठाकर कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से रेहान बोला, किट्टू ध्रुव के घर चले गए आप? कबीर नॉर्मल टोन में, नो। कबीर की आवाज़ सुनकर रेहान ने कहा, किट्टू कहाँ है, मैं लेने आ रहा हूँ उसे। कबीर बोला, वो सो रही है, मैं उसे घर लेकर आ जाऊँगा, हमारी डेस्टिनेशन सेम ही है। रेहान थोड़ी खामोशी के बाद, ओके, लंच करवा दिया था मेरी बेटी को? कबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर बोला, जी अंकल, मैंने लंच करवा दिया था अपनी गुड़िया को। कबीर की बात सुनकर रेहान खींच गया। दूसरी तरफ कबीर को पता था रेहान का रिएक्शन क्या होगा। वो माहिन की गाल सहलाते हुए मुस्कुरा रहा था। कबीर को अलग ही मज़ा आता था। रेहान की टांग खींचकर रेहान ने खींचते हुए कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना तुम दोनों। कबीर नॉर्मल टोन से, ज़रूर अंकल, मैं जल्दी आ जाऊँगा अपनी गुड़िया को लेकर। रेहान ने जबड़े भींचते हुए कॉल काट दिया। कबीर कॉल कट होने के बाद सर ऊपर करके धीरे से हंसने लगा। फिर माहिन को देखकर बोला, गुड़िया तुम्हारे डैड का बस चले ना तो वो भटकने भी ना दे मुझे तुम्हारे पास, बट क्या करें, यही तो प्रॉब्लम है, उनका बस ही नहीं चलता मेरे सामने। अब एक प्रॉमिस उन्होंने लिया था मुझसे तो मैंने भी ले लिया। अगर मैं मजबूर हूँ फीलिंग ना बोलने के लिए तो वो भी मजबूर हैं तुम्हें मुझसे दूर ना करने के लिए। जिस दिन उन्होंने कोशिश की तुम्हें मुझसे दूर करने की, उस दिन उनका प्रॉमिस भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आई नो दैट वो ऐसा करेंगे नहीं कभी भी। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड मोस्ट प्रोटेक्टिव फादर। माहिन को हमेशा ऐसा क्यों फील होता है कि उसके साथ कुछ होने वाला है, और अब तो माहिन के साथ साथ माही को भी ऐसा ही लग रहा है। क्या कबीर और माहिन की ज़िंदगी में कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला है? क्या कबीर उन तूफ़ान से अपनी गुड़िया को बचा पाएगा या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा?
आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। कहानी बहुत अच्छे मोड़ पर आ रही है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। एक वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है, फिर भी मैं रोज़ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ, तो आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद तो रख ही सकती हूँ। यह कहानी सच में मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन मैंने जितना उम्मीद किया था उसका 30% भी कहानी पर आप लोगों का सपोर्ट नहीं आ रहा है। सच में अगर ऐसा ही रहा तो मैं एक दिन गैप करके वीडियो बनाने लगूंगी, फिर आप लोग मत बोलिएगा कि मैम आप रोज़ कहानी का पार्ट क्यों नहीं दे रही हो। आगे कहानी के बहुत अच्छे पार्ट आएंगे, तो प्लीज़ कहानी को सपोर्ट ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।